और हाँ, मैं अपने लिए नहीं सबके लिए कह रही हूँ, आई मीन हर यूट्यूबर के लिए कह रही हूँ, मैं सबसे प्यार करती हूँ। मतलब मेरे अंदर ना बहुत ज़्यादा प्यार है, लव इज़ लव। तो इसीलिए मैं उस चीज़ से डिले नहीं करती, डिनाई नहीं करती कि नहीं होंगे, वो तो करना ही है वो चीज़ तो। बट हाँ, अभी नहीं, मैं डिपेंडेंट होना चाहती हूँ। अब मैं कुछ बोल नहीं रही हूँ। मुझे हर एक बात पे आंसू आ जाते हैं, बहुत जल्दी आंसू आ जाते हैं। तो वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो जाएगी, इसीलिए स्टॉप करती हूँ। मेरा ज्ञान धंधा तो चलता रहेगा, लेकिन हाँ, आपके लिए मैंने ये वीडियो शूट किया है। सो होप आप, मैं कंसल्टेंट रह चुकी हूँ और काफ़ी टाइम बहुत जल्दी बोलना पड़ता है। इनफैक्ट एक ही मिनट मिलता है जिसमें बहुत ज़्यादा बोलना पड़ता है। सो हेलो एवरीबॉडी, दिस इज़ निशा और ये है मेरा व्लॉग। और हाँ, वेलकम टू माय चैनल नहीं बोलूँगी क्योंकि बहुत पुराना हो चुका है। तो मैं बहुत टाइम बाद व्लॉग शूट कर रही हूँ। मैं वो भी बता देती हूँ क्यों व्लॉग इतना लेट शूट कर रही हूँ। क्योंकि मेरा जो प्लान था दिल्ली जाने का, वो एट द एंड किसी वजह से फेल्ड हो गया। वजह भी बता देती हूँ। मैंने कुछ अननेसेसरी लोगों पे भरोसा कर लिया था, जैसे कि हमेशा कर लेती हूँ मैं, और धक्के खाती हूँ। मैं बस ये सजेशन देना चाहूँगी सभी को कि मेरी तरह वाले लोग, टाइप के लोग मतलब बहुत डिफरेंट होते हैं। लाइक किसी पे भरोसा कर लेते हैं, उसके बाद काफ़ी चीज़ें गंदी फेस करनी पड़ती हैं उनको, क्योंकि जो वो करना चाहते हैं वो कर नहीं पाते हैं, एट द टाइम नहीं कर पाते हैं, बाद में कर लेते हैं तो वो बाकी अलग चीज़ें होती हैं। तो इसीलिए मेरा थोड़ा डिले हो गया। डिले होने की वजह से मुझे बहुत सारी मतलब मैं क्या बोलूँ, बहुत सारी प्रॉब्लम फेस करनी पड़ी। प्रॉब्लम्स भी एक हद तक ठीक थी, बट कुछ चीज़ें मुझे इतनी इमोशनली डैमेज्ड वाली फेस करनी पड़ी। आई डोंट मीन सो कि मुझे बताना चाहिए या नहीं बताना चाहिए, लेकिन होप सो कि मुझे, मैं ये सोचती हूँ कि जब बताने से हल्की हो जाती हैं, जब आपके पास लोग नहीं होते तो आपको बता देना चाहिए। तो प्रॉब्लम यहाँ थी कि मैंने कुछ टाइम पहले एक बिज़नेस किया था, शुरू किया था। मैंने सोचा था कि मैं जॉब नहीं करूँगी एट द एंड, क्योंकि मैं थोड़ा सा डिप्रेस थी। जॉब, जहाँ मैंने जॉब किया था वहाँ से कुछ चीज़ें बहुत नेगेटिव हुई मेरे साथ। नेगेटिव क्या थी कि जो हमारा तय हुआ था, आई मीन इन इंटरव्यू जो तय हुआ था वो हो नहीं रहा था, और उसमें डिलाई हो रहा था, बार बार डिलाई हो रहा था, हर मंथ डिलाई हो रहा था। लाइक मैं नॉर्मल जॉब नहीं करती, मैं कमीशन बेस्ड जॉब करती हूँ। मुझे मज़ा नहीं आता, मुझे ऐसे फ़िक्स सैलरी में कुछ ज़्यादा इंटरेस्ट आता नहीं है, इसलिए मैंने कमीशन बेस्ड जॉब की थी, जिसके लिए मैंने बहुत ही ज़्यादा हार्ड वर्क किया था। मैंने ये भी नहीं सोचा था कि रात के 11 बज रहे हैं, 10 बज रहे हैं, और मुझे लगा था कि अच्छा खासा मिल जाएगा, मिल जाएगा कि भी होता है, सबकी ही अपनी लालच का लेवल होता है, मेरा भी था और वही चीज़ थी। और हाँ, वो मेरा पॉजिटिव लालच था, क्योंकि मैं जितना ही मेहनत कर रही हूँ उतना ही तो चाहती हूँ, ज़्यादा नहीं चाहती उससे। तो मेरा एक पॉजिटिव लालच था जो मुझे मार गया, और मुझे कुछ नहीं मिल रहा था। आई मीन सैलरी मिल रही थी टाइम से, बट सैलरी भी जितनी बात हुई थी ऑलमोस्ट बढ़ने की भी बात हुई थी, क्योंकि अगर मैं प्रूफ कर देती हूँ खुद को तो बढ़ने की बात हुई थी, और मैंने प्रूफ कर दिया था अप्रॉक्सिमेट 1.5 मंथ में ही। लेकिन उसके बाद भी कुछ हुआ नहीं। मैंने काफ़ी सारी लिस्टिंग दी थी, उसके बाद भी कुछ हुआ नहीं। चलो ठीक है, वो भी ठीक था। उसके बाद मैंने गुस्से में, मैं गुस्सा ही बोलूँगी, बिना सोचे समझे, सोचा था तो 30% सोचा था मैंने 100 में से, कि मैं अब जॉब नहीं करती हूँ, मैं अपने बैकअप से अपना काम करना शुरू कर लेती हूँ। तो काम शुरू किया मैंने, क्लोथिंग ब्रांड डाला था किसी के सजेशन पे, और उसके बारे में मैंने कम सोचा। मुझे लगता है क्योंकि जब भी आप बिज़नेस करते हो, मुझे लगता है कि उसके लिए आपको कम से कम टाइम देना चाहिए। आपको एरिया फाइंड में भी टाइम देना चाहिए, आपको इन्वेस्टमेंट में भी टाइम देना चाहिए, आपको काफ़ी चीज़ों में टाइम देना चाहिए, जो मैंने नहीं दिया, जिसकी वजह से काफ़ी सारे फॉल्स मुझे फेस करने पड़े। फॉल्स लाइक मतलब फाइनेंशियली फॉल फेस करने पड़े। उसके बाद मतलब नॉन स्टॉप मेरी नेगेटिव चीज़ें मेरे सामने आती रही हमेशा। मुझे लगा आने वाले टाइम पे सब ठीक हो जाएगा, क्योंकि जहाँ मैंने शॉप ओपन किया था वहाँ से भी झगड़े हो गए। झगड़ा इसलिए हो गया क्योंकि मेरी स्टार्टिंग में शॉप अच्छी चल रही थी,
जो पड़ोसी था और जो आसपास के लोग थे उनको पता नहीं क्या चुल हो गई थी मेरे से कि मुझे परेशान करना शुरू कर दिया। और जो ऑनर था उसने तो मुझे फुल यूज़ किया था, फुल यूज़ किया। मुझे नहीं पता था क्योंकि आई एम एन सेंड हार्टेड, मैं किसी पे भी ऐसे यकीन कर लेती हूँ। अगर उसने मुझे कुछ कह दिया तो मैं पर्सनली यकीन कर लूँगी। बट पता है बहुत सारी चीज़ें जो होती है ना वो आपको नहीं पता होती, इतनी छोटी उम्र में नहीं पता होती। काफ़ी चीज़ें आपको बाय द एज पता चलती हैं, जो मेरे साथ भी हुआ ये कि मुझे बाय द एज धीरे धीरे पता चल रहा है कौन सही है कौन गलत है क्या नहीं है। तो बाय द एज पता चलता है। झगड़ा हुआ और मुझे बोल दिया गया झगड़े में कि मतलब मैं क्या बोलूँ कि हाँ एक्चुअल में यूज़ किया था, शॉप किसी और को देनी थी, बस हमें ये ट्राई करना था, ये शॉप आप पे चलती है या नहीं चलती है। तो मेरे को इतने शौक़ लगा और मैंने उसको बोला कि मैं तुरंत खाली कर रही हूँ। देन मैंने शिफ्ट किया कहीं और, क्योंकि मैं घर में शिफ्ट नहीं कर सकती थी, इतना सारा सामान था। तो मैंने कहीं और शिफ्ट किया और मैंने सोचा था कि मैं ऑफ़लाइन भी सेल करूँगी, मतलब एक कमरे में, बंद कमरे में ही सेल करूँगी। उसके बाद मैंने ऑनलाइन वेबसाइट बनाई थी जो पहले, वो दोबारा से ऑन कर दी। और उसके बाद भी थोड़ा सा ठीक चल रहा था। बट हाँ जितनी मैं अर्न कर रही थी उससे ज़्यादा मैं पे कर रही थी, जिसकी वजह से वापस से मुझे फॉल्स मतलब फ़ेस करने पड़ रहे थे। तो उसकी वजह से मुझे लग रहा था कि मैं और ज़्यादा डाउन फेस ना कर लूँ। और मुझे लगता है कि आपको ना बिज़नेस अकेले अपने दम पे जो होता है ना अपने दम पे करने का बिज़नेस, वो एटीट्यूड होना तो चाहिए लेकिन वो पॉजिटिव वे में होना चाहिए। मेरे साथ था कि मैंने सोचा था कि मैं अपने दम पे करूँगी तो ये हो जाएगा वो हो जाएगा, लेकिन एसेंशियली जो आप सोचते हो तो वो तो होता ही नहीं है, वो एक्चुअल में नहीं होता। उसका 30% भी हो जाए तो आप खुश हो जाओगे, लेकिन वो नहीं होता। तो मेरे साथ भी हुआ। वहाँ से फिर रूम शिफ्ट कर दिया, मैंने चीज़ें सेल करना शुरू कर दी थी अपने शॉप की। आई मीन इंटीरियर और कपड़े और बाकी सारा सामान भी मैंने सेल करना शुरू कर दिया। सेल करने में भी काफ़ी प्रॉब्लम्स आ रही थी, मतलब आती हैं सबको कि रेट से इतना डाउन, बहुत डाउन। बट मैंने फिर से सोचा कि मैं वापस से दिल्ली जाती हूँ, वापस से खुद को प्रूफ करती हूँ। मैंने जो जल्दी कर लिया, मेरे पास और भी सारा बहुत टाइम है। वैसे बहुत टाइम नहीं है क्योंकि मैं लड़की हूँ, अभी कुछ टाइम बाद मुझे कुछ कहना शुरू हो जाएंगे शादी टाइप की चीज़ों के लिए, शादी की चीज़ों के लिए शुरू हो जाएंगे। तो इसीलिए मैं उस चीज़ से डिनाई नहीं करती कि नहीं होंगे, वो तो करना ही है वो चीज़ तो। बट हाँ अभी नहीं, मैं डिपेंडेंट होना चाहती थी, बट बहुत हार्ड होता है अकेले सब कुछ करना। तो इसीलिए मैंने अभी बंद कर दिया है। तो मैं दिल्ली जाने वाली थी और जिसके भरोसे जाने वाली थी, देन उन लोगों ने भी मना कर दिया। क्या बात है, इतने सारे फॉल्स, ओ माय गॉड, भगवान क्या करना चाहता है। चलो तो देखते हैं कि भगवान का क्या प्लान है। प्लान तो अच्छा ही होगा ऑलमोस्ट, बट हाँ ज़्यादा फॉल हो जाते हैं ना लाइफ में, तो कुछ चीज़ें ना अपने अंदर से ना अजीब सी फील होने लगती हैं। लाइक क्या ही यार किया था मैंने, मतलब हर चीज़ में 100% देने के बाद भी क्या ही होता है। वैसे ही मैं ये नहीं बोलूँगी अभी कि मैंने 100% दिया था, क्योंकि अगर मैंने 100% दिया होता तो शायद बहुत अच्छा हुआ होता मेरे साथ, बट नहीं हुआ। इसलिए शायद मुझे लगता है कि मैंने 100% नहीं दिया था। और उसके बाद अभी जो मेरे साथ हो रहा है, मेरा कुछ मन नहीं कर रहा, लिटरली कुछ भी मन नहीं कर रहा। लाइक मतलब सोते रहने का मन कर रहा है, काफ़ी अजीब चीज़ें हो रही है, जबकि मेरे साथ कभी ऐसा होता नहीं था। आई एम टू एक्टिव ऑन माई होल लाइफ कि मैं सुबह उठना है, जहाँ जल्दी जल्दी काम करना है, जल्दी जल्दी सब कुछ करना है। बट अभी ऐसा नहीं हो रहा है, पता नहीं क्यों फील हो रहा है, इतना ज़्यादा फील हो रहा है। और जबकि मेरे को रुकना तो आता ही नहीं था, कभी भी नहीं आता था, हर चीज़ में एक्टिव रहना आता था। तो काफ़ी चीज़ें मुझे बहुत हर्ट कर रही हैं, बहुत चीज़ें कर रही हैं। अभी जो ज़माना बोलो, अभी जो कल्चर है, अभी का जो कल्चर है वो काफ़ी सारा ज़्यादा मतलब सेल्फिश टाइप का हो गया है। अगर आप सोचते हो तो आप भी कहीं ना कहीं तक अपने बारे में भी सोचते हो, दूसरे के बारे में भी सोचते हो, और हर चीज़ के दो पहलू रख के आप सोचते हो। लेकिन जो आधा पहलू जो आप दूसरों के लिए सोचते हो ना, उतना अगर आपको नहीं मिलता, आपकी डिसअपॉइंटिंग चीज़ें वहीं से शुरू हो जाती हैं।
आप ये सोचते हो कि बेटा हम जो कर रहे हैं तेरे लिए वो तू भी करेगा वो हमारे लिए। तो सब यही रख के, यही सी सोच के साथ में ना आपसे जुड़े होते हैं कहीं ना कहीं तक। देखो बिना लेन देन के तो कोई नहीं जुड़ा हुआ आपसे। आपको लगे ना कि ये मेरा है, या फिर मतलब ये मेरा दोस्त है, या फिर ये मेरा परिवार है, या फिर ये मेरा भाई साहब, आप 2 मिनट बैठ जाओ। इनफैक्ट आप कहीं बीमार भी हो ना, बीमार हो या पड़े हुए हो या फिर हॉस्पिटल में हो या फिर आप टूटे टाटे हो, कहीं ना कहीं तक इंसान के दिल दिमाग में आता है कि ये कुछ नहीं है, अब ये ख़त्म हो चुका है, ये हमारे किसी काम का नहीं है। तो वो लोग आपके लिए फॉल बन जाते हैं, वो लोग आपको नहीं करेंगे। तो इसी तरीके से मेरे को भी थोड़ा ट्रीटमेंट मिल रहा है अभी कुछ टाइम से। तो मुझे कुछ चीज़ें समझ आई हैं अब कि इंसान का जो शरीर होता है ना, उसकी कोई वैल्यू नहीं है, लिटरली कोई वैल्यू नहीं है। इंसान के लिए मतलब खुद के लिए वैल्यू है, बट दूसरों के लिए कोई वैल्यू नहीं है जब तक आप कुछ देते नहीं हो किसी को भी। किसी को पैसा चाहिए, किसी को इमोशन चाहिए, किसी को प्यार चाहिए, बिना किसी चीज़ के कोई आपसे जुड़ा नहीं होता। मेरा ये वीडियो बनाने का मतलब कोई ऐसा रियल मोटो नहीं था। मैं इसीलिए बना रही हूँ क्योंकि बहुत टाइम से मैं व्लॉगिंग नहीं कर पा रही थी। तो मुझे खुद ही फील हो रहा था कि यार बहुत टाइम हो गया है, बनाना चाहिए। मैं रेगुलर व्लॉगर हूँ, रेगुलर बनाती हूँ, मुझे बहुत मज़ा आता था व्लॉगिंग करने में। तो जो चीज़ में मज़ा आ रहा है मैं वही नहीं कर रही हूँ, तो मुझे बहुत डिसअपॉइंटेशन महसूस हो रही थी। इसीलिए मैं यहाँ आई थी आज और रेडी भी हुई थी, वरना तो मैं बहुत टाइम से ना ऐसे ही घूम रही थी। मतलब बाल कॉम तो वैसे ही नहीं करती मैं, बट हाँ नहीं कुछ कर रही थी। तो अभी रेगुलर मैं व्लॉगिंग भी करूँगी और वापस से उठूँगी। और हाँ अभी तो बहुत वक्त है, अभी तो इससे बड़े बड़े हार्ड फॉल देखने बाकी रह गए हैं, उतार चढ़ाव देखने बाकी रह गए हैं। लेकिन मैं सभी को बोलना चाहूँगी ऑल द बेस्ट ऑफ़ योर जर्नी, क्योंकि सबको ये फॉल महसूस होंगे या फिर मिलेंगे। तो मैं अब 18 साल के बाद के बच्चों को ये बोलना चाहूँगी, बच्चे नहीं एल्डर्स को मैं भी तो बच्ची हूँ, बोल को कि किसी पे भरोसा मत करना, गलती से भी मत करना। जो आपको लगता है ना कि मतलब बहुत क्लोज है आपके, आपके लिए ये कर रहा है, वो कर रहा है, फलाना ढिमका, वो नहीं है भाई, वो कुछ भी नहीं है, एक्चुअल में नहीं है। आपको मतलब एक्चुअल में फील होगा। और आप ना नेगेटिव चीज़ें चूज़ करते हो और वो आपको पता नहीं होती है। नेगेटिव लाइक मैं बताती हूँ, आपको लगेगा कि ये मेरे लिए करेगा बट वो मेरे लिए नहीं करेगा, लेकिन वो आपके लिए पॉजिटिव होता है। लेकिन ये जो आपने चूज़ किया हुआ है वो आपके लिए नेगेटिव है, बट आपको वो पता नहीं होता। और जब तक आपको वो पता चलता है वो बहुत सारी चीज़ें आपके साथ हो चुकी होती हैं। तो आपको पता जब तक चलेगा ना, तो तब तक आप खुद भी अंदर से बहुत डाउनफॉल हो चुके होंगे। इसीलिए मैं पहले से ही कह दे रही हूँ, जो भी मेरी वीडियो देख रहा है होप सो कि उसको समझ आएगा मतलब मैं क्या कहना चाहती हूँ। हम इंडियंस के साथ बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है। हम इंडियंस सोचते बहुत है हर चीज़ के लिए, हर रिश्ते के लिए सोचते हैं। मुझे लगता है कि हमारा कल्चर तो बहुत अच्छा है, लेकिन हम उस कल्चर को कभी फॉलो नहीं करते, कभी भी नहीं। भगवत गीता हुई, रामायण हुई, कितने श्लोक, कितने पंक्तियों में काफ़ी कुछ लिखा गया है दोस्ती के लिए, रिश्तों के लिए, या फिर लोग क्या क्या कुछ कर देते थे पहले के टाइम पे लोग एक दूसरे के लिए। बट अभी क्या है, अभी जो रेस है ना, सबको उसमें पार्ट लेना है, सबको। जबकि ये रेस में कोई जीतना ही नहीं है, लिटरली कोई नहीं जीतना है। सबको वैसे ही बस भगे पड़े हैं, भगे पड़े हैं। मुझे खुद भी समझ नहीं आता कि मैं क्यों भगी पड़ी हूँ। एक्चुअल है, जो मैं दूसरों को बोलूँगी तो वो मेरे पे भी अप्लाई होगा, और मैं भी वैसी ही हूँ। मैं भी भगी पड़ी हूँ अपनी लाइफ में। मुझे भी नहीं पता है कि मेरा फ्यूचर क्या होगा, इनफैक्ट मेरा कल क्या होगा। मैं नहीं जीती आज मैं एक्चुअल में सोचती हूँ कि मैं बुढ़ापे में क्या करूँगी, या फिर एट दी एट पॉइंट कि मैं आफ्टर मैरिज क्या करूँगी। या फिर मैं डरती भी हूँ कि कहीं मैं गलत जगह पे गलत चीज़ों में ना फंस जाऊँ। सबको ये चीज़ होती है, बट स्ट्रेट लेवल लाइफ को जीने का तरीका किसी को भी नहीं आता। स्ट्रेट लेवल लाइफ जीने का यही मकसद है कि अपने बारे में सोचो, आपको खुद को प्यार दो, खुद को कुछ मानो, खुद को रिस्पेक्ट दो, तो शायद आपका कुछ हो सकता है एक्चुअल में। और ये सब जानते जानते ना मैंने बहुत कुछ खो दिया है, बहुत कुछ। तो मुझे लगता है कि सबका अपना अपना टाइम लेवल होता है, धीरे धीरे चीज़ें समझ आती हैं, और मुझे अभी समझ आई हैं। तो मैं बस ये चाहती हूँ कि अगर मुझे पता है किसी चीज़ के बारे में तो मैं पक्का शेयर करना चाहूँगी, और मैं कर रही हूँ। दैट इज़ अ ट्रूथ अबाउट द लाइफ। बहुत ही ज़्यादा अच्छी चीज़ है
काफ़ी लोग कहते भी हैं, सुनते भी हैं, काफ़ी रील्स भी देखते हैं, इंस्टाग्राम तो भरा पड़ा है आज के टाइम पे रील्स का। लेकिन एक्चुअल वाली बात है ना, जो आप देखते हो लव रील्स या फिर कोई अटैचमेंट या फिर दोस्ती वाली रील, कहीं ना कहीं तक आपका दोस्त भी कहीं ना कहीं चीज़ों से जुड़ा होता है। तो इसीलिए आप खुद पे काम करो, खुद के लिए चीज़ें करो, दूसरे आपसे खुद जुड़ना शुरू हो जाएंगे। आप किसी को धुतकारो मत, लेकिन आप इतना घुसो भी मत। तो जैसा मैं करती हूँ हमेशा, मैं किसी से जुड़ी हूँ, लड़की हो, लड़का हो, दोस्त हो, भाई बंधु हो, कोई भी हो, मैं इतना ज़्यादा घुस जाती हूँ। लेकिन और मैं एक्सपेक्टेशन के साथ घुसती हूँ कि मैं इसके लिए इतना कर रही हूँ तो सामने से भी शायद मेरे लिए सोचा जाएगा। बट अगर मैं नहीं सोचा जाता, मैं इतनी ज़्यादा टूटती हूँ, इतना ज़्यादा मैं लाइक गंदा फील करती हूँ कि जिसका कोई लेवल नहीं है, जो मैं बता भी नहीं सकती कितना टूटती हूँ मैं। और मैं इतना रोती हूँ बहुत ज़्यादा, मुझे हर एक बात पे आंसू आ जाते हैं, बहुत जल्दी आंसू आ जाते हैं। तो वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो जाएगी, इसीलिए स्टॉप करती हूँ। मेरा ज्ञान धंधा तो चलता रहेगा, लेकिन हाँ, आपके लिए मैंने ये वीडियो शूट किया है। सो होप आपको पसंद आएगा मेरा ये कुछ शब्द या फिर कुछ अच्छी चीज़ें। अच्छा बात नहीं है जो मेरी लाइफ से जुड़ी हुई भी थी और जो मैं बताना भी चाहती थी बहुत टाइम से, जो बता नहीं पा रही थी। तो होप्स हो। और हाँ यार, तुम वीडियो देखते हो, सब्सक्राइब करना नहीं आता, और वीडियो देखते हो तो पूरी देखा करो ना, कुछ तो फ़न होता ही है, कुछ तो होता ही है यार। क्या हो जाता है तुम्हारा, क्या हो जाता है। और हाँ, लाइक भी मार दिया करो, क्योंकि आए तो हो चैनल पे, तो क्या हो गया, लाइक मार दोगे तो, हाँ उसमें कुछ नहीं जाता। और हाँ, मैं ये सब कुछ ना भीख में नहीं मांग रही, हक से मांग रही हूँ। मैं एक चीज़ पूछना चाहती हूँ आपसे, आप नाटक देखते हो, सीरियल देखते हो, शोज़ देखते हो, सीरीज़ देखते हो, मूवी देखते हो, एक्सप्लेनेशन देखते हो, काफ़ी चीज़ें देखते हो। अगर आपको पसंद आती है तो यार आप क्यों उसको रिस्पॉन्स नहीं करते हो। अगर आपकी माँ आपको बुलाए तो आप जाओगे ना। तो रिस्पॉन्स अगर आप नहीं करोगे तो डंडे खाओगे ना। तो मेरा कहने का मतलब गलत नहीं था, हाँ गलत नहीं था। अरे कहना क्या चाहते हो? समझ रहे हो, समझ रहे हो आप, समझ रहे हो ना। और हाँ, मैं अपने लिए नहीं, सबके लिए कह रही हूँ, आई मीन हर यूट्यूबर के लिए कह रही हूँ, मैं सबसे प्यार करती हूँ। मतलब मेरे अंदर ना बहुत ज़्यादा प्यार है, लव इज़ लव, लव लव, लॉर्ड ऑफ लव। तो मैं सबके लिए कह रही हूँ, जब भी आप किसी की वीडियो देखो, लाइक करो, सब्सक्राइब करो और बने रहो उसके साथ। वीडियो पूरा देखो, टाइम वेस्ट करो तो अच्छे से करो, अच्छे से करो। टाइम वेस्ट नहीं, इंटरटेनमेंट, जोरी इंटरटेनमेंट। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। आज की चीज़ें आई होप कि आपको पसंद आई होंगी। तो आगे से आप गलती नहीं करोगे, अच्छे लोगों से जुड़ोगे, और हाँ, अपने आप से प्यार करोगे, अपने आप का ख्याल रखोगे, अपनी हेल्थ का ख्याल रखोगे, और अपनी चीज़ें बहुत अच्छी करने की कोशिश करोगे। अगर आप अपने आप पे काम करते हो तो दुनिया आपके लिए काम करेगी। यस, there is a formula of success, or there is a formula of happiness, and there is a formula of your very happy life. तो होप सो कि इस वीडियो के माध्यम से मैंने बहुत सारी चीज़ें क्लियर कर दी हैं लाइफ की। और हाँ, मेरी जल्दी जल्दी बोलने पर मत जाना, मैं बहुत जल्दी जल्दी बोल सकती हूँ और भी ज़्यादा स्पीड में बोल सकती हूँ, क्योंकि मैं कंसल्टेंट रह चुकी हूँ और काफ़ी टाइम बहुत जल्दी बोलना पड़ता है। इनफैक्ट एक ही मिनट मिलता है जिसमें बहुत ज़्यादा बोलना पड़ता है, कि चीज़ों को समझाने के लिए बोलना पड़ता है, तो बहुत जल्दी बोलती हूँ। तो इसीलिए मेरा ये जो खगड़ा है ना, ऐसे खुल गया है। और हाँ, मेरा एक और चैनल है जो सिंगिंग से बेस्ड है, और मैं बचपन से थोड़ा बहुत गाती हूँ, जो लोगों ने सजेस्ट किया था, उसकी वजह से मैंने एक मतलब सिंगिंग चैनल भी ऑन किया। और हाँ, उस पर भी मैं कुछ ना कुछ पोस्ट करती रहती हूँ। अभी कुछ टाइम से पोस्ट नहीं कर रही थी, लेकिन अब हाँ पक्का पोस्ट करूँगी। सो स्टे ट्यून्ड, बाय बाय। बहुत लंबी वीडियो है, देख लेना प्लीज़। ओके, बाय बाय। तो ये आगरा की खूबसूरतियों को देखते हुए मैंने वीडियो को एंड किया। और हाँ, इसमें से ज़्यादा फूल मुझे पसंद है, लेकिन सारी मैं लगा नहीं सकती, इसलिए मैं लेके भी नहीं जाती। और हाँ, एक और चीज़ इसके बाद जो आने वाला है वो आप देखते रह जाओगे। बड़ा सीन, बड़ा सीन। ये है हमारे यहाँ की यमुना ब्रिज, और नीचे बहती है हमारी यमुना मैया, जिसमें बहुत सारे काम होते हैं। शनिदेव के दर्शन करते हुए मैंने भरपाई अपनी भारी, वो लटक रहा है, शनिदेव मुझसे भारी है, हेलो उस पे भारी है ना। और ये बहुत क्यूटी पाई से, मुझे बहुत क्यूट लग रहा था ये भैया, बहुत क्यूट लग रहा था ये। मुझसे पता नहीं डर रहा था, क्या कर रहा था, मुझे समझ नहीं आ रहा था, लेकिन हाँ
थैंक यू फॉर वॉचिंग। खत्म, बाय बाय, क्लोज्ड हो गया। सब्सक्राइब कर दो वरना मैं फेमस हो जाऊंगी।